हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक करण ज्योतिर्गणित ग्रह लाघव में मध्यमाधिकारा यूनिट से सूर्यादि ग्रहों के मध्यम मान अर्थात एवरेज वैल्यूज ऑफ प्लैनेट्स ये है। अहर्गणान मध्यम ग्रहान्योन प्रकार का अर्थात अहर्गण के आधार पर मध्यम ग्रह का आनयन। जो श्लोक है वो है दिनगण भाव खेटस चक्रानि ध्रुवोनो दिवस कृतविदु ये स्वछेप युग्मा धिमा स्यात् निज निज पुर रेखांता स्थिताद्योजनो यात रसलव मित लिप्ता स्वर्णमिंदो परिप्रापो। इसका हिंदी अर्थ निम्न है। पूर्वोक्त रीति के अनुसार अहरगण की गणना करके अभीष्ट चक्र में अभीष्ट ग्रह में चक्र से गुणा किए हुए ध्रुव को हटाते, जो शेष रहे उसमें उसी ग्रह का क्षेपक जोड़ते। जो संख्या प्राप्त हो वह सूर्य के उदय काल में मध्यम ग्रह होता है। तो जो अभी हमने पढ़ा श्लोक और उसके बाद हिंदी अर्थ, उसके अनुसार जो फार्मूला बनता है चक्र गुणित ध्रुवक, गुणनफल मिला। फिर आहारगणोत्पन्न ग्रह में से इस गुणनफल को घटा दिया, शेष मिला। अब इस शेष को हमने छेपक में जोड़ दिया तो हमें योगफल मिला। यही मध्यम ग्रह सूर्योदय कालिक होगा। अर्थात मध्यम ग्रह आपको प्राप्त हो गया। किस समय का? सूर्योदय कालिक। फिर इसी श्लोक में आगे ये भी बताया गया है कि आप अपने शहर, नगर, अपने गांव, घर को कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो दक्षिणोत्तर रेखा से किधर है। तो अपने अपने नगर से दक्षिणोत्तर रेखा, जिसे हम यामी उत्तर रेखा, नॉर्थ साउथ मेरिडियन भी कहते हैं, वो जितना योजन दूर हो, जो फार्मूला है 4 कोस अर्थात 8 मील। एक योजन में 4 कोस होते हैं, या उसी को हम 8 मील भी कहते हैं। तो आपके नगर से दक्षिणोत्तर रेखा कितनी दूर है योजन में, वो आप निकालिए। फिर उसमें 6 का भाग देकर जो लब्धि प्राप्त हो, मतलब जितने बार गया जो लब्धि प्राप्त हो, वह कला विकला में प्राप्त होगी। अपना नगर दक्षिणोत्तर रेखा से पश्चिम हो तो इस वैल्यू को, जो लब्धि प्राप्त हुई है, उसको जोड़ना चाहिए, अर्थात वो धन होगी। और वो अगर वो पूर्व दिशा में है दक्षिणोत्तर रेखा से, तो घटाना चाहिए, अर्थात नेगेटिव होगी। ज्योतिष शास्त्र में इस क्रिया को रेखांतर संस्कार या प्रथम फल संस्कार कहते हैं। तो ग्रह लाघव में यही प्रथम फल संस्कार है। इसी को हम रेखांतर संस्कार भी कहते हैं। अब आगे नोट में क्या है? उपर्युक्त, ऊपर जो फार्मूला दिया है, उपर्युक्त फार्मूले से मध्यम ग्रह का गणित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11 वर्ष तक चक्र की संख्या वही रहती है। क्योंकि आहारगण के कैलकुलेशन में हमने ईस्ट तक माइनस 1442/11 किया था। 11 से इसीलिए भाग दिया था क्योंकि 11 वर्ष तक चक्र समान रहता है, उसके बाद बदलता है। तो 11 वर्ष तक का वो सेम आंसर देता है। तो 11 वर्ष तक चक्र की संख्या वही रहती है। क्षेपकांक में से चक्र की संख्या से गुणा किया हुआ ध्रुवक घटाएं। अब जो हमें क्षेपकांक है उसमें चक्र की संख्या से गुणा गुणा किया हुआ ध्रुवक घटाएं। जो शेष रहे उसको आहारगण द्वारा साधित ग्रह में जोड़ दें। इस शेष को ध्रुवोन क्षेपक कहते हैं। तो जो हमें फल मिला वो एक ऐसी टेबल मिलेगी जो ध्रुव और क्षेपक दोनों का कॉम्बिनेशन है। अभी इसके पहले के वीडियो में हमने ध्रुवांक अर्थात पोलर वैल्यूज प्लैनेट्स की बताई थी। फिर उसके बाद क्षेपांक, क्षेपक अर्थात प्रोजेक्शंस को बताया था ग्रहों का। अब हम जो टेबल बता रहे हैं उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, पोलर वैल्यूज एंड प्रोजेक्शंस दोनों का। तो जो भी हमने बोला उसका फार्मूला क्या बना? पहला फार्मूला चक्र गुणे ध्रुवक बराबर गुणनफल। इस गुणनफल को क्षेपकांक में से घटाया, क्षेपकांक माइनस गुणनफल बराबर शेष। इस शेष को आहार गणोत्पन्न ग्रह में जोड़ दिया तो मिला ध्रुवोन क्षेपक। और ये जो ध्रुवोन क्षेपक मिला हर ग्रह का निकाल के यहाँ पे टेबल लगा दी गई है। ये सूर्य का 11, 5, 7, 32, ये ध्रुवोन क्षेपक वैल्यू है राशि अंश कला विकला में।
ना ही इसे आप छेपक कह सकते हैं, ना ही ध्रुवांक कह सकते हैं, बल्कि ये ध्रुवों छेपक है। अब एक उदाहरण इसमें हम आपको दे सकते हैं कि ये कैसे निकालते हैं। उदाहरण है, सूर्य का ध्रुवांक 0 राशि 1 अंश 49 कला 11 विकला है। देखिए, ध्रुवांक टेबल से हमने यह निकाल लिया। इस ध्रुवांक को पूर्वोक्त चक्र संख्या, जो हम कैलकुलेशन में एक वैल्यू देते हैं, हरगण से किसी किसी साल हरगण से ये चक्र संख्या हमें प्राप्त हुई थी। इस एग्जाम्पल में डायरेक्ट हम आपको चक्र संख्या दे रहे हैं कि सूर्य का ध्रुवांक तो टेबल से ले लिया 0 1 49 11 राशि अंश कला विकला में, और इस ध्रुवांक को पूर्वोक्त चक्र संख्या मतलब गिवन चक्र वैल्यू 41, जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल है पेज 6 ग्रह लाघव से, वो चक्र संख्या 41 लिया, इससे गुणा किया, तो एक राशि 14 अंश 36 कला 31 विकला प्राप्त होगा। इसको सूर्य के छेपकांक, छेपक तालिका से आप देखें तो इसको सूर्य के छेपकांक 11 राशि 19 अंश 41 कला और 0 विकला से में से घटाया, तो आपको क्या मिला? 10 राशि 5 अंश 4 कला 29 विकला प्राप्त हुई। अब इस शेष को सूर्य के हरगणोत्पन्न ग्रह मान में जोड़ देंगे तो सूर्य का ध्रुवों छेपक प्राप्त हो जाएगा, और वो आप इस टेबल से मैच करा सकते हैं, सेम आएगा। तो सूर्य का ध्रुवांक हमें पता है 0 1 49 11 राशि अंश कला विकला, इसको 41 चक्र से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन है दिया, 41 गुणे 11 451, 41 गुणे 49 2009, 41 गुणे 1 41 आया, और 41 गुणे 0 0 आ गया। 0 राशि 41 डिग्री 2009 मिनट 451 सेकंड। क्योंकि ये वैल्यू जब भी 60 से ज्यादा होती है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अगली यूनिट के लिए। 451 को 60 से भाग देंगे तो जो लब्धी आएंगी वो मिनट हो जाएंगी, और जो शेष बचेगा वो सेकंड रहेगा। 60 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जैसे ही 60 से डिवाइड किया वो 7 सही 31 बटे 60 मिला, इसमें 7 मिनट हो गए, तो वो आगे 2009 में जोड़ गए, मिल गया, ये 2016 मिनट हो गया। और जो यहाँ 60 को 7 बार गया तो जो बचा शेष वो 31 सेकंड है, तो वो 31 सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 7 2009 में जुड़े, 2016 बना, इसको हमने 60 से डिवाइड किया तो जितने बार गया वो क्या हो गया? अंश बन गए, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो ये 33 चले गए, आगे जुड़ गए, 36 शेष बचा, तो ये मिनट बच गए, इसको यहाँ मिनट में लिख दिया 36 मिनट। और ये 33 जुड़ गए 41 डिग्री में, क्योंकि ये डिग्री बन गया था, तो 41 और 33 आपको मिल गया 74। अब 74 फिर से 30 से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 60 वाला कैलकुलेशन नहीं चलेगा, एक राशि में 30 डिग्री होते हैं, इसलिए इस बार 60 से डिवाइड ना करके 74 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, 2 बार चला जाएगा, तो 2 बार गया, शेष 14 मिले, तो 14 अंश यहाँ रखे जाएंगे, 14 डिग्री, और 2 यहाँ जाएगा, 0 में जुड़ जाएगा, 0 धन 2 बराबर 2 राशि। तो आपको 41 से गुणा करने पे सूर्य के ध्रुवांक को चक्र से 41 से गुणा किया तो मिला 2 राशि 14 डिग्री 36 मिनट 41 सेकंड। जो डिवीजन है वो यहाँ पे हमने करके दिखला दिए हैं। 60 से जब आपने 451 को डिवाइड किया था, 7 बार गया था, 420 आया, शेष बचे 31। इसी तरह से 2016 को जब 60 से डिवाइड किया था, 33 बार गया था और बचे थे 36 शेष। और इसी तरह से जब 74 को आपने 30 से डिवाइड किया था, जब आप 74 डिग्री को मिनट राशि में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो हमें 2 राशि मिली थी, 60 यहाँ घटाया 74 से, तो 14 डिग्री शेष बचे थे। तो यहाँ का कैलकुलेशन साइड में हमने कर दिया। अब जो हमें सूर्य का चक्र से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिला उसको हम सूर्य के छेपक में से घटाते हैं। तो सूर्य का छेपक, छेपक तालिका से देखा, 11 राशि 19 डिग्री 41 मिनट और 0 सेकंड। और गुणनफल जो जो मिला था यहाँ पे उसको हमने घटाया, 2 राशि 14 डिग्री 36 मिनट 31 सेकंड। घटाने का तरीका क्या है? यहाँ पे 0 सेकंड है, 31 सेकंड, 0 में से 31 घट नहीं सकता, तो बगल में से मिनट हमने 1 मिनट कैरी किया। जब 1 मिनट कैरी करेंगे तो वो यहाँ 1 मिनट आके सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो गए। तो 60 में से 31 गए, 29 बचा, क्योंकि यहाँ एक चला गया है तो बचे 40, 40 में से 36 घटाया बचा 4। यहाँ 19 डिग्री में से 14 गए, बचे 5 डिग्री। 11 राशि में से 2 घटाया, बचे 9। तो
9 शेष जो आया 9 राशि 5 डिग्री 4 मिनट 29 सेकेंड। तो ये कैलकुलेशन का एक तरीका हमने समझाने की कोशिश की थी कि कैसे आप एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेट करते हैं, टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।